अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट डिफेंस मैकेनिज़्म। तो इसमें हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, हम क्या करेंगे, होस्ट की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, पैथोजन क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, और प्लांट में जो डिफेंसेस हैं इनकी क्या क्या टाइप्स हैं, उनकी टाइप्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं प्लांट्स रिप्रेजेंट अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमाटोड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स। प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट का सोर्स हैं। किसके लिए? हमें पता है कि हम लोग अपनी फूड प्लांट से लेते हैं। इसी तरह वायरसेस, बैक्टीरिया, निमाटोड, इंसेक्ट्स वगैरह ये भी अपनी फूड जो है प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स के अंदर जो है ह्यूमन बींग्स की तरह इम्यून सिस्टम नहीं होता है। जैसे कि हम इंसानों में हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक प्रॉपर सिस्टम है जो डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है या फिर हम टॉलरेट करते हैं उनको। तो प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते इस मकसद के लिए। तो प्लांट्स हैव डेवलप्ड a stunning array of structural, chemical and protein based defenses designed to detect invading organisms and stop them before they are able to cause extensive damage। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट में स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं या प्रोटीन बेस्ड मैकेनिज्म हो सकते हैं जो प्लांट को पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस या टॉलरेंस शो करने के लिए यूज़ करता है प्लांट। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे। Each plant has species is affected by approximately 100 different kind of fungi, bacteria, molecules, viruses and nematodes। तो यहाँ आप डायग्राम में देखिए, कोई भी प्लांट जो है नियरली 100 काइंड ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, निमाटोड कुछ भी हो सकते हैं प्लांट पे अटैक होता है। ये एक एवरेज बताई जा रही है कि हर प्लांट जो है उसे तकरीबन 100 बैक्टीरिया को फेस करना पड़ता है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ये एक एवरेज है। देखिए यहाँ पे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एट अ टाइम प्लांट पे अटैक करते रहते हैं। चूँकि एयर के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो चांसेस हैं कि ये प्लांट पे प्रेजेंट हों, प्लांट पे अटैक करें। 1 lakh fungi, 500 bacteria, 1000 viruses, 2500 php, 500 nematodes। Non-host resistance plant healthy, quantitative polygenic resistance, some infection and symptom possible plant generally survive and produce। इसमें क्या होता है? पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस मींस वो वाली रेजिस्टेंस जिसे मोर देन वन जीन कंट्रोल करें उसे हम नाम देते हैं पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि सम इन्फेक्शंस एंड सिम्टम पॉसिबल, प्लांट पे किसी पैथोजन का अटैक हुआ, इस पर कुछ जो इन्फेक्शंस हो जाएंगे, कुछ सिम्टम्स विजिबल भी हो सकती हैं, लेकिन ये है कि अटैक के बावजूद भी प्लांट जो है सर्वाइव करेगा। जो फर्स्ट वाला है इसमें नॉन होस्ट रेजिस्टेंस, इसमें प्लांट हेल्दी होगा, प्लांट पे सिम्टम्स वगैरह विजिबल नहीं होंगी और प्लांट सर्वाइव करेगा। Monogenic are gene resistance, plant either are resistant and remain healthy or are susceptible and become severely diseased। अब मोनोजेनिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, मोनो मीन वन, जेनिक मीन जीन्स, वन जीन कंट्रोल रेजिस्टेंस जो है इसमें ऐसा हो सकता है कि प्लांट या तो हेल्दी रह सकता है या फिर पैथोजन के अटैक के रिजल्ट में प्लांट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं होस्ट। होस्ट क्या होता है? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड। होस्ट उस प्लांट को, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन अटैक करेगा। जिस प्लांट के ऊपर, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक किया गया है उसे हम बोलेंगे होस्ट। पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया उस प्लांट पे अटैक करता है और उससे अपनी फूड लेता है। पैथोजन एनी एजेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म और वायरस विच कैन काज डिजीज। अब पैथोजन किसको बोलते हैं? कोई भी एजेंट है, वो लिविंग भी हो सकता है या फिर वायरस भी हो सकता है जो दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करता है और उससे फूड लेता है। अभी हमने डिस्कस किया कि होस्ट वो प्लांट है, वो चीज़ है, वो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म अटैच होता है या उससे फूड लेता है किसी भी सोर्स के थ्रू। तो जो प्लांट जो है उसके ऊपर अगर बैक्टीरिया अटैक करता है तो प्लांट इसमें हमारा होस्ट है और बैक्टीरिया जो है वो हमारा पैथोजन है। अब यहाँ पे बात हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म और वायरस। देखिए जो बाकी बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन जो वायरसेस हैं ये ए सेलुलर है, मीन्स कि ये नॉन लिविंग होते हैं। जब ये अपने होस्ट के ऊपर, ये पैथोजन अपने होस्ट के ऊपर जब अटैक करता है तो ये अपने होस्ट पर जाके लिविंग हो जाता है। मीन्स कि जब तक वायरस को अपना होस्ट नहीं मिलेगा तब तक वायरस नॉन सेलुलर होते हैं और ये नॉन लिविंग होते हैं। Resistance, the ability of an organism to exclude or overcome completely or in some degree the effect of a pathogen or other damaging factor। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कहते हैं किसी भी प्लांट की एबिलिटी कि उस पर किसी पैथोजन ने अटैक किया है तो वो उसको बियर कर सके, उसको रेजिस्ट कर सके, उसको रिमूव कर सके। तो ये होता है प्लांट का बियर जो करना होता है उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। रेजिस्ट में ये होता है कि प्लांट उस पैथोजन को रिमूव करने की कोशिश करता है, उसको ओवरकम करता है।
जबकि टॉलरेंस में ऐसा होता है कि प्लांट पे किसी पैथोजन का अटैक हुआ, प्लांट खुद को उस पैथोजन के अटैक से महफूज करने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज को अपनाता है, लेकिन पैथोजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन रेजिस्टेंस में ऐसा होता है कि पैथोजन को रिमूव करने की कोशिश की जाती है, उसको किल करने की कोशिश की जाती है, या प्लांट उसको शेड ऑफ कर देता है, किसी भी तरीके से उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफेंसेस। डिफेंसेस की टाइप हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेंस होता है या फिर बायोकेमिकल डिफेंस। अब स्ट्रक्चरल डिफेंस जो है इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस और पोस्ट इन्फेक्शनल और इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस। बायोकेमिकल डिफेंस की भी इसी तरह 2 टाइप्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस और पोस्ट इन्फेक्शनल और इंड्यूस्ड बायोकेमिकल डिफेंसेस। तो हम देख लेते हैं पोस्ट इन्फेक्शनल इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म। हम बात करें स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म की, प्री एग्जिस्टिंग की बात नहीं करें, हम पोस्ट की बात कर रहे हैं। मोस्ट पैथोजन मैनेज टू पेनिट्रेट देयर होस्ट थ्रू वाउंड्स एंड नेचुरल ओपनिंग टू प्रोड्यूस वेरियस डिग्री ऑफ इन्फेक्शन। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे पैथोजन हैं अपने होस्ट पर अटैक करते हैं डिफरेंट वेज के थ्रू, खास तौर पे जो प्लांट पे वाउंड्स वगैरह होते हैं, जो उन पे कट वगैरह लगे होते हैं, उनके थ्रू, या फिर नेचुरल ओपनिंग जिनमें कोई भी ओपनिंग आ सकती है, स्टोमेटा या लेंटी सेल्स की ओपनिंग, तो उनके थ्रू जो है पैथोजन अपने होस्ट पे अटैक करता है, अटैक करके इन्फेक्शन कॉज करता है। पैथोजन पेनिट्रेशन थ्रू द होस्ट सरफेस इंड्यूस द स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म इन द होस्ट। अब क्या होता है कि जब पैथोजन प्लांट पे अटैक करता है तो प्लांट अपना स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, मीन्स कि उस पैथोजन को रिमूव करने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज को अपनाता है। दीज में बी रिकॉर्डेड एज हिस्टोलॉजिकल डिफेंस बैरियर, हिस्टोलॉजिकल डिफेंस बैरियर, और दूसरा है हमारे पास सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ रहे हैं इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हिस्टोलॉजिकल डिफेंस बैरियर और सेकंड सेलुलर डिफेंस बैरियर। हिस्टोलॉजिकल जो डिफेंस बैरियर्स में आ जाता है हमारा कॉर्क लेयर, एब्सिशन लेयर एंड टाइलोसिस फॉर्मेशन। सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चर में आ जाता है हमारा हाइफल शीथिंग। तो हिस्टोलॉजिकल डिफेंस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है कॉर्क लेयर। इन्फेक्शन बाय फंजाई, बैक्टीरिया, सोमोइड्स एंड निमाटोड्स इंड्यूस प्लांट्स टू फॉर्म सेवरल लेयर्स ऑफ कॉर्क सेल बायॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। अब प्लांट पे किसी भी फंजाई ने, बैक्टीरिया ने, निमाटोड ने अटैक किया है तो प्लांट क्या करता है, प्लांट कॉर्क की काफ़ी ज़्यादा लेयर प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? जहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है वहाँ पे प्लांट अपनी कॉर्क की लेयर प्रोड्यूस करेगा मोर देन 1, तो इससे क्या होगा, प्लांट खुद को इन्फेक्शन से बचा सकेगा। These cork cell inhibit the further invasion by the pathogen beyond the initial layer and also blocks the spread of toxin substances secreted by the pathogen। अब इन लेयर्स का फंक्शन क्या होता है, क्या करती हैं, जो टॉक्सिन सब्सटेंसेस हैं उनकी फर्दर जो उनकी स्प्रेडिंग है उसको स्टॉप करती है। मीन्स कि एक जगह पे प्लांट की किसी पार्ट पे पैथोजन ने अटैक किया और वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन फर्दर प्लांट में स्प्रेड ना हो, इस मकसद के लिए कॉर्क की लेयर फॉर्मेशन होती है। वो लेयर स्टॉप कर देती है टॉक्सिन सब्सटेंसेस को फर्दर प्लांट में स्प्रेड होने से। It also stop the flow of nutrient and water from the healthy to the infected area and deprive the pathogen of nourishment। अब इस लेयर का एक और मकसद ये भी होता है कि किसी प्लांट के पॉइंट पे पैथोजन ने अटैक किया, वहाँ पे लियन फॉर्मेशन हो गई, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। अब क्या होता है, जब कॉर्क की लेयर फॉर्मेशन हो जाती है तो इन लेयर्स की वजह से जो न्यूट्रिएंट और वाटर है वो उस इन्फेक्टेड एरिया तक नहीं पहुँचता। जब इन्फेक्टेड एरिया तक न्यूट्रिएंट और वाटर नहीं पहुँचते तो वहाँ पे पैथोजन प्रेजेंट है, वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, तो उसे भी नरिशमेंट नहीं मिलेगी, ना उसे वाटर मिलेगा ना ही उसे फूड मिलेगी, तो वो फर्दर ग्रो भी नहीं कर पाएगा। ये देखिए एग्जांपल में माइसीलियम जो है फंजाई है, अटैक किया इसने प्लांट पे, और एपिडर्मस की लेयर्स आपको दिखाई गई, और एपिडर्मस की लेयर्स के बिल्कुल बाद आप देखिए कॉर्क की लेयर है जो कॉर्क फॉर्मेशन हुई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मोर देन 1 लेयर्स हैं। अब ये इन्फेक्टेड एरिया माइसीलियम वाला, यहाँ से कॉर्क लेयर की फॉर्मेशन की वजह से जो हेल्दी एरिया है वो प्रोटेक्टेड है। एग्जाम्पल में इसकी आ जाता है पोटैटो ट्यूबर्स इन्फेक्टेड बाय राइजोक्टोनिया। पोटैटो ट्यूबर्स जो हैं राइजोक्टोनिया की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं, ये इसकी आ जाती है एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी पुरूनस डोमेस्टिका लीव्स अटैक्ड बाय कोकोमाइसिस पुरोनीफेरी। ठीक है, पुरूनस डोमेस्टिका के जो लीव्स हैं वो कोकोमाइसिस पुरोनीफेरी की वजह से अटैक्ड होते हैं, और ये हमारा आ जाता है रिजल्टेंटली जो कॉर्क लेयर की फॉर्मेशन होती है, ये दोनों कॉर्क की फॉर्मेशन की एग्जाम्पल है। Abscission layers. An abscission layer consists of a gap formed between affected and healthy cells of leaf surrounding the locus of infection। अब abscission layer में क्या होता है, इसमें होता है कि किसी प्लांट के किसी पॉइंट पे किसी पैथोजन ने अटैक किया, वो आया वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब उसके अटैक करने के बाद प्लांट क्या करता है, प्लांट उस इन्फेक्शन वाली जगह के गिर्द जो है अपना एक जो होता है गैप टाइप, उसको हम गैप कह सकते हैं, आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा होता, ये देखिए। तो यहाँ पे पैथोजन ने अटैक किया, प्लांट ने क्या किया कि जिस पॉइंट पे इन्फेक्शन था उसके इर्द गिर्द के जो अपने सेल्स थे उनको उनकी डेथ कॉज कर दी या उनको नरिशमेंट फूड वगैरह स्टॉप कर दी। इससे क्या हुआ जो इन्फेक्टेड एरिया था उसके इर्द गिर्द एक गैप बन जाता है, और इन्फेक्टेड एरिया उसको ना ही नरिशमेंट मिलती है, ना ही वाटर मिलता है, ना कोई वाटर किसी किस्म की कोई भी नरिशमेंट नहीं मिलती। तो इससे क्या होता है कि वो उसकी डेथ हो जाती है उस एरिया की, और वो प्लांट से सेपरेट हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है। ड्यू टू द
डिसइंटीग्रेशन ऑफ मिडल लैमिला ऑफ पैरेन्काइमाटोज टिश्यू। अब पैरेन्काइमा के जो मिडल लैमिला है उनमें डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सेपरेशन बनती है। ग्रेजुअली इन्फेक्टेड एरिया श्रिवल्स एंड डाइज एंड स्लग्स ऑफ कैरिंग विद इट पैथोजन। ठीक है, अब वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि वो जो इन्फेक्टेड एरिया होता है, जब प्लांट उसको सेपरेट कर देता है, अपने टिश्यूज़, अपने हेल्दी टिश्यूज़ को इन्फेक्टेड टिश्यूज़ से सेपरेट कर देता है, बिल्कुल ही अलग कर देता है, तो वो डाई हो जाता है और वो गिर जाता है। पहले तो वो जो सुकड़ता है, उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है प्लांट से। एब्सिशन लेयर्स आर फॉर्म्ड ऑन यंग एक्टिव लीव्स ऑफ स्टोन फ्रूट्स इन्फेक्टेड बाय फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस। अब एब्सिशन लेयर्स जो हैं ये स्टोन फ्रूट्स में कॉमन है, ऑल्दो ये दूसरे प्लांट्स में भी बनती हैं, लेकिन स्टोन फ्रूट्स में ये ज़्यादा कॉमन है, जिन पे फंजाई, बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह अटैक करते हैं। स्टोन फ्रूट्स आपको पता ही होगा, जिन फ्रूट्स की जो हमारे पास उनकी आउटर लेयर जो है वो हार्ड होती है। एग्जांपल इसकी आ जाएगी ज़ैंथोमोनास प्रूनी एंड कोलेस्ट्रोस्पोरियम कार्पोफाइलम ऑन पीच लीव्स। पीच के लीव्स पे ये इन पैथोजेंस का अटैक, ये इसकी एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं ये प्लांट के हेल्दी सेल्स हैं। उसके बाद आप दरमियान में जो गैप नज़र आ रहा है ये है हमारी एब्सिशन लेयर, और उस गैप के बाद आप देखें डिजीज्ड एरिया हमारा, डिजीज्ड एरिया हमारे जो ब्लैक के बाद आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ये हमारा डिजीज्ड एरिया है। अब प्लांट क्या करता है, देखिए प्लांट ने एब्सिशन लेयर फॉर्म की और डिजीज्ड एरिया को हेल्दी एरिया से सेपरेट कर दिया। और देखिए एब्सिशन लेयर अपर वाली सरफेस से भी है और लोअर साइड पे भी, दोनों साइडों से एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन हो रही है। और अब ये दोनों एब्सिशन लेयर जो फर्दर मूव करेगी और इसको इन्फेक्टेड एरिया को बिल्कुल ही प्लांट से सेपरेट कर देगी। अब इस डायग्राम में आप देखें, डायग्राम ए में देखें, पैथोजन ने अटैक किया, अब प्लांट यहाँ पे एब्सिशन लेयर फॉर्म कर रहा है। अभी देखिए आपको ब्लैक स्पॉट के इर्द गिर्द थोड़ा सा लाइट स्पॉट नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे एब्सिशन लेयर की फॉर्मेशन हो रही है। सेकंड में देखिए थोड़ा सा फर्दर मूव कर जाता है, देखिए आपको अभी वो जो इन्फेक्टेड एरिया है वो प्लांट का जो हिस्सा है वो सेपरेट नहीं हुआ प्लांट से, अभी प्रेजेंट है, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। मीन्स के डायग्राम ए से लेके सी तक पैथोजिन वाला इन्फेक्टेड एरिया इन्फेक्ट होने के बाद प्लांट से सेपरेट होने तक की फुल एक्सप्लेनेशन इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं गम डेपोजिशन। ये सारी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजीज हैं जो प्लांट पैथोजन के अटैक करने पे खुद को बचाने के लिए जो अडॉप्ट करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ गम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेनी प्लांट्स अराउंड लियन आफ्टर इन्फेक्शन बाय पैथोजन और इंजरी। अब बात करें गम, बहुत सारी गम्स की लेयर फॉर्म होती हैं, लियंस जो होते हैं, जख्म वगैरह हो जाते हैं, जो भी स्पॉट्स वगैरह प्लांट पे बनते हैं पैथोजन के अटैक के रिजल्ट में, तो उनके गिर्द गम फॉर्मेशन होती है, गम्स की लेयर्स बनती हैं। गम सिक्रीशन इज मोस्ट कॉमन इन स्टोन फ्रूट्स बट अकर इन मोस्ट प्लांट्स। अब गम सिक्रीशन जो है ये स्टोन फ्रूट्स में ये भी कॉमन है, लेकिन दूसरे प्लांट्स में भी ये हो सकती है। जनरली दीज गम्स आर एक्सक्यूटेड बाय प्लांट अंडर स्ट्रेस कंडीशन। अब ये जनरली जो गम्स होती हैं ये कब सिक्रीट करता है प्लांट, जब स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस कोई भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो सकती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कम हो गया, वो डिपेंड करता है कि प्लांट के लिए एज अ स्ट्रेस है या नहीं, प्लांट उसको स्ट्रेस के तौर पे ले रहा है या नहीं, कोई पैथोजन का अटैक हो गया, कुछ भी हो सकता है स्ट्रेस। गेमियोसिस इज अ प्रोसेस इन विच गम प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड ट्रीज। अब गेमियोसिस क्या है, गेमियोसिस एक प्रोसेस है जिसे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गेमियोसिस। इसमें होता क्या है, इसमें प्लांट गम्स प्रोड्यूस करता है। सिंपली जब प्लांट गम्स प्रोड्यूस करे उस प्रोसेस को हम गेमियोसिस का नाम देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्ट्रक्चरल डिफेंसेस। जो नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिकल डिफेंसेस, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में किसी पॉइंट की कहीं पे समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जज़ाकिल्लाहु खैरा।